जंगल के कुछ शेर होते हैं जो कभी बूढ़े नहीं होते, उम्र के साथ साथ और खतरनाक होते जाते हैं। भारत के पास ऐसा ही एक शेर है मोहम्मद शमी, लेकिन उस पर सेलेक्टर्स की नजर नहीं पड़ रही है। और इंटरनेशनल लेवल पे ऐसा एक शेर है मिचेल स्टार्क, जानते हैं 12 साल बाद बिग बैश लीग खेल रहे थे, 12 साल बाद, और जब मैदान में आए तो इनकी टीम करो या मरो के मुकाबले में थी कि अगर मैच जीते तो हम क्वालिफायर में चले जाएंगे और मैच हार गए तो हम टूर्नामेंट से ही बाहर हो जाएंगे। मिचेल स्टार्क ने कहा ठीक है 12 साल बाद आ रहा हूं तो क्या हुआ, ये मैदान मेरा है और मैं तय करूंगा कौन जीतेगा कौन हारेगा। और इसके बाद मिचेल स्टार्क ने ऐसी परफॉर्मेंस की, पूरा ग्राउंड उठ के तालियां पीट रहा था। मिचेल स्टार्क ने न सिर्फ 4 ओवर में 4 विकेट लिए बल्कि अपनी टीम को क्वालिफायर राउंड में पहुंचा दिया। इसीलिए तो मिचेल स्टार्क की तारीफ में अखबार कसीदे पढ़ रहे हैं। देखिए, मिचेल स्टार्क डेसिमेट्स ब्रिस्बेन हीट विद 4 विकेट हॉल। और ये देखिए, आखिरी बार जब मिचेल स्टार्क आए थे ना बिग बैश लीग में तो ऐसे दिखते थे। देखिए 2014 में टीम लेकिन उनकी वही थी, सिडनी सिक्सर। ये कमाल है, टीम नहीं छोड़ी। 2014 में यानी आज से 12 साल पहले मिचेल स्टार्क आए थे, ऐसे थे। अब देखिए, चेहरे पे झुर्रियां आ गई, बाल कम हो गई, लेकिन रफ्तार कम नहीं हुई और जुनून कम नहीं हुआ, कहर कम नहीं हुआ, असर कम नहीं हुआ, बल्कि पहले से ज्यादा बढ़ गया है। मिचेल स्टार्क देखिए, ये इतना अंतर आया 12 सालों में, लेकिन परफॉर्मेंस में कोई अंतर नहीं आया। कैसे, आइए बताता हूं। देखिए, ब्रिस्बेन हीट से था सिडनी सिक्सर का मुकाबला। पहले ब्रिस्बेन हीट ने खेलना शुरू किया। अब आप देख सकते हैं, जैक विल्डरमैथ को मिचेल स्टार्क ने आउट किया, ओपनर को। फिर मैट रेनशॉ डट पे पवेलियन भेजा मिचेल स्टार्क ने। उसके बाद जिम्मी पियर्सन, कमाल का विकेट कीपर बैट्समैन है ये, जब कोई नहीं चलता तो जिम्मी पियर्सन रन मारता है, इसको मिचेल स्टार्क ने भेजा। और जेवियर बार्टलेट। आप देखिए, मिचेल स्टार्क ने 1 रन पे इनको भेजा, 0 पे, फिर 1, फिर 2, यानी 4 रन पे। मतलब ये मिचेल स्टार्क ने जिन चारों को आउट किया वो उन्होंने सिर्फ 4 रन बनाया। और एक चीज और, चारों बड़े खतरनाक बल्लेबाज हैं, टिक जाते तो रनों का पहाड़ खड़ा कर सकते थे। इसको कम मत समझिए, जेवियर बार्टलेट बहुत तगड़ी हिटिंग करता है। तो मिचेल स्टार्क के इस परफॉर्मेंस के दम पर ब्रिस्बेन हीट ने 171 बनाया और सिडनी सिक्सर को टारगेट दिया 172 बनाने का। अब सिडनी सिक्सर वही टीम है जिसमें स्टीव स्मिथ और बाबर आजम ओपन करते हैं और मिचेल स्टार्क भी उसी टीम में थे। तो आइए जरा देखते हैं कि चेस कैसे किया सिडनी सिक्सर ने। पर उससे पहले जरा मिचेल स्टार्क का बॉलिंग स्टैट, बॉलिंग फिगर देख लेते हैं। 4 ओवर में 0 मेडन, 35 रन दिए, 4 विकेट लिया। वो चारों विकेट मैंने आपको बता दिए। और उसके अलावा देखिए 2 विकेट लिया सैम करन ने, और प्लेयर ऑफ द मैच सैम करन थे क्योंकि बल्ले से भी उनके रन आ गए थे। पर मेरी नजर में मिचेल स्टार्क ने कमर तोड़ी है ब्रिस्बेन हीट की। शॉन एबर्ट 1 विकेट ले पाए, जैक एडवर्ड 4 में 34, जोएल डेविस 3 में 19, 1 विकेट, बेन डोआशी सिर्फ 2 ही ओवर फेंके। अब इसके बाद देखिए सिडनी सिक्सर ने चेस कैसे किया। बाबर आजम, स्टीव स्मिथ ओपन करने आए, लेकिन बाबर आजम, भाई मैं कुछ कहूंगा नहीं, चलिए 7 गेंद में 1 रन, जेवियर बार्टलेट ने इनको आउट किया। वहीं स्टीव स्मिथ ने 40 गेंदों में 54 रन की पारी खेली और पिछली बार तो सैकड़ा जड़ा था। 5 चौके मारे स्टीव स्मिथ ने, 40 पे 54 की पारी खेली, 135 के स्ट्राइक रेट से एक अच्छी शुरुआत दी। अब जोश फिलिप फ्लॉप हो गए, विकेट कीपर बैट्समैन, 5 गेंदों में 8 रन, आउट हो गए। फिर उसके बाद मोजेस हेनरी कप्तान, 20 गेंदों में 24 रन बनाए। बहुत अच्छी पारी तो नहीं थी पर संभाला कुछ थोड़ी देर। उसके बाद आते हैं सैम करन, 27 गेंदों में 53 रन ठोकते हैं, यानी करीब करीब 200 का स्ट्राइक रेट, 5 चौके 2 छक्के। और सैम करन ने एल शॉ के साथ थोड़ी पार्टनरशिप की, फिर छक्का मारकर जैक एडवर्ड्स ने गेम को खत्म किया। अब सैम करन ने चूंकि 2 विकेट भी लिए थे, 50 भी ठोक दिया, तो वो बन गए मैन ऑफ द मैच। पर मिचेल स्टार्क का जादू सबसे ज्यादा असरदार है क्योंकि 4 विकेट उन्होंने लिए। अब मिचेल स्टार्क के 4 विकेट से बदला क्या, देखिए क्वालिफायर होगा पर्थ स्कॉचर और सिडनी सिक्सर के बीच। और जान लीजिए, पर्थ स्कॉचर इस पूरे बिग बैश लीग के इतिहास की सबसे मजबूत टीम है, सबसे ज्यादा बार टाइटल उठाया है, खतरनाक है। मिचेल मार्श उसमें है, एस्टन टर्नर उसमें है, एरोन हार्डी उसमें है, कमाल की टीम है पर्थ स्कॉचर की। अब यहां मुकाबला होगा, यहां टेस्टिंग होगी, मिच मार्श वर्सेस मिचेल स्टार्क, ये होगा मुकाबला। और अगर यहां सिडनी सिक्सर हार जाती तो यहां होबार्ट हरिकेन का नाम होता, माफ कीजिएगा ब्रिस्बेन हीट का नाम होता, जिनसे उनका मुकाबला था। यहां मुकाबला था ब्रिस्बेन हीट से ना, हाँ ब्रिस्बेन हीट का नाम होता, पर्थ स्कॉचर और ब्रिस्बेन हीट का मुकाबला होता। लेकिन अब होबार्ट और मेलबर्न स्टार मैक्सवेल स्टोइनिस वाली टीम है, तो ये टीमें हैं। अब इनके बीच दिलचस्प राउंड देखने को मिलेगा आगे बिग बैश लीग में।
पर एक शेर है जो 14 साल बाद आया, माफ कीजिए 12 साल बाद आया, और उसकी गुर्राहट, उसकी गर्जना वैसी ही है। सलाम है मिचेल स्टार्क को, जो कि उम्र बढ़ने के साथ साथ और खूंखार होता जा रहा है। क्रिकेट में जब बड़े उम्र दराज खिलाड़ियों की जहां रिटायरमेंट की चर्चा होती है, वो जब परफॉर्म करते हैं और युवा लड़कों पर भारी पड़ते हैं ना, अलग ही आनंद आता है उसका देखने में। ऐसा ही परफॉर्मेंस मोहम्मद शमी भी कर रहे हैं, लेकिन सेलेक्टर्स की नजर में अभी तक नहीं आ पा रहे हैं। खैर देर सवेर आ जाएंगे, वरना उनकी उम्र इतनी तेजी से बढ़ रही है। हम मोहम्मद शमी को एक बार और टीम इंडिया की जर्सी में देखना चाहते हैं। हमें उम्मीद है कि जल्द से जल्द वो मौका आएगा। क्या आपको भी लगता है कि मोहम्मद शमी को मौका दिया जाना चाहिए? कमेंट बॉक्स ओपन है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया इसको शेयर करिएगा, और टॉप सीक्रेट स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा।